हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर दूसरा और 15वां ये दोनों चैप्टर के बारे में पढ़ाई की थी। तो अब चैप्टर 12 जो है वो हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र मतलब क्या। तो दोस्तों, हमें सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल ढूंढना है। तो हमारे पास फॉर्मूला उसका है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है। लेकिन ये क्षेत्रफल हमें तब भी मिलेगा जब हमारे पास आधार और लंब दोनों होंगे। अगर नहीं है तो ढूंढने पड़ेंगे, वरना तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जब ऐसी दिक्कतें आती है तब हीरोन ने एक सूत्र दिया। मैथमेटिशियन था कोई, उसने एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूला की मदद से अगर आपके पास त्रिभुज है और त्रिभुज की 3 भुजा है, उसका माप है, तो आप कोई भी त्रिभुज, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषमबाहु, सिर्फ आपके पास 3 भुजा है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई आधार या तो कोई लंब उसकी आवश्यकता रहेगी नहीं, ठीक है। तो उसने ऐसा ही एक फॉर्मूला दिया है जो यहाँ पे मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ये है क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अंडर रूट में s, फिर ब्रैकेट में s माइनस a, फिर ब्रैकेट में s माइनस b और फिर s माइनस c। हम ये जान लेते हैं इसमें s क्या है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो सबसे पहले s है वो अर्ध परिमाप है, ठीक है। परिमाप मतलब क्या, सभी भुजाओं का योग, उसका आधा कर दोगे तो अर्ध परिमाप मिलेगा। तो s है हमारा अर्ध परिमाप, a, b और c है वो भुजा के नाप है। 3 भुजा है तो उसमें से आपको अर्ध परिमाप मिल जाएगा और उसी से ही हमारा फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है। तो इस सूत्र की मदद से हम कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली 12.1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा है। आपने देखा होगा कि आप जब कोई हाईवे पर या तो सड़क पे जा रहे होते हो तो साइड में त्रिभुज के आकार में एक खंभा रखा जाता है और वहाँ पे नो पार्किंग, P, फिर ट्रेन की पटरियाँ ड्रॉ की होती है। तो ऐसा ही एक बोर्ड है और वहाँ पे ऐसा लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है। और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार है। A मतलब भुजा का नाम A है और समबाहु किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा समान होती है उसे, ठीक है। तो ऐसे A माप वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले हम ए माप वाले समबाहु त्रिभुज के बारे में सॉल्व करेंगे। तो समबाहु में तीनों भुजा है, तीनों के माप समान, यानी कि a प्लस ए उसके बट्टे में 2, तो हमें अर्ध परिमाप मिल गया। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला में यूज़ होने वाले हैं वो सभी ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले s ढूंढा। तो s आया 3a बट्टे में 2। तीनों की भुजा तो समान ही है, a की जगह पे a, b की जगह पे भी a और c की जगह पे भी a डालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला है ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की जगह पे 3a बट्टे में 2, बाकी सभी जगह पे a। तो देखो डाल दिया। अब 3a बट्टे में 2 माइनस a, 2 का गुणा a के साथ करोगे तो 2a और 3a में से 2a माइनस होगा, आंसर a बट्टे में 2 आएगा। तो देखो सॉल्व करने के बाद ऐसा आ रहा है कुछ, 3a/2 गुणा a बट्टे में 2 गुणा a बट्टे में 2 गुणा a बट्टे में 2, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब इसका वर्गमूल जितना हो सके उतना निकालना है। तो वर्गमूल निकालने पर आंसर बचता है √3 का वर्ग बट्टे में 4 वर्ग इकाई। ओके, चलो ये तो मिल गया ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें दिया है कि अगर परिमाप 180 हो, तो 180 परिमाप है, तो उसका अर्ध परिमाप आधा होगा, कितना, 90। तो ऐसा मिल गया। अब ए बी सी, अब देखो समबाहु है, तीनों भुजा समान होगी, इसलिए बट्टे में 3 डालोगे तो तीनों भुजा का नाप रहेगा 60। फिर हमारा फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की जगह पे 90 और a b c की जगह पे 60 डालोगे तो 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। ओके, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वर्गमूल निकालना। यहाँ तक तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु, वर्गमूल जब निकालना हो तब क्या करना। देखो यहाँ पे 90 है तो उसका भाग कर दिया 30 गुणा 3, ये हो गया। तो अब 30 गुणा 3 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। देखो सिंपल में आपको वर्गमूल कैसे निकालना है उसका सिंपल इजी ट्रिक बताता हूँ। कोई भी संख्या अगर 2 बार आ जाए तो हम एक बार बाहर लिख सकते हैं, रूट के बाहर। हमें सिर्फ वो संख्या 2 बार लानी है। अगर 4 बार आ रहा है तो 2 बार वर्गमूल के बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30 2 बार है तो एक बार लिख सकते हो वर्गमूल के बाहर। तो 30 4 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 30 गुणा 30, और अंदर बचा कौन, √3, और 30 गुणा 30 तो हो जाएगा 900। तो हमारा आंसर आ गया 900 √3 सेमी का वर्ग। ये इकाई लिखना इम्पोर्टेंट है। मीटर है तो मीटर का वर्ग लिखना पड़ेगा, और सेमी है तो सेमी का वर्ग। ओके, दूसरी वैकल्पिक विधि है कि लास्ट में फॉर्मूला ऐसा बचा था √3/4 a का वर्ग। a की जगह पे 60 रख दो आप, तो 60 गुणा 60 उसका आप भाग करोगे तो उसका भी आंसर 900 √3 ही आएगा। ठीक है,
तो ये दोनों में से कोई भी विधि का आप यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा पूछा गया है कि भाई किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 122, 22 और 120। अब इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे हम दीवारों पर वो स्टिकर चिपकाते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक वैसे ही तो ये विज्ञापन है वो 1 मीटर स्क्वायर का 1 वर्ष का 5,000 रुपये लेती है। तो कोई कंपनी है, उसने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने तक किराया लिया है, तो उसे कुल कितना किराया देना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ढूंढना पड़ेगा, फिर क्षेत्रफल ढूंढने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितना देना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ढूंढ लेते हैं। हमारे पास 3 भुजा तो है ही, तीनों भुजा का योग कर दो तो होगा 264, उसका आधा करोगे तो 132 मीटर अर्ध परिमाप। ए बी सी तो है ही, ठीक है। तो अब फॉर्मूला डालो, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह पे एस की वैल्यू डाल दो, ए बी और सी की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो। फिर वर्गमूल कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बताया ही है। 132 तो वो तो वैसे ही 10, वैसे ही 110 है, उसको ऐसा लिख सकते हो 11 गुणा 10, तो 10 10 2 बार आ गया तो एक बार लिख सकते हो। फिर 11 गुणा 12 करोगे ना आप तो 132 ही आएगा। तो देखो 132 भी 2 बार आ गए, तो 132 और गुणा 10 तो हो गए 1320। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अब क्षेत्रफल मिल गया। अब किराए का दर है 1 मीटर स्क्वायर, वो भी पूरे वर्ष के लिए 5,000। हमें चाहिए तो सिर्फ 3 मंथ के लिए, तो 1 साल में महीने आते हैं 12, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1320 गुणा 5,000 गुणा 3/12। 12 क्यों डाला? 1 साल के महीने होते हैं 12, इसीलिए। फिर इसका आप सॉल्व करोगे तो उसको 16,50,000 रुपये देने पड़ेगा। समझ में आया? इतना खर्चा करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे तीसरा। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी स्लाइड, आप बैठे भी हैं, उसका अनुभव भी लिया है आपने, उसकी पार्श्वीय दीवारों में से किसी एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ऐसा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, एक साइड सी है, एक साइड फिसलन पट्टी है और तीनों दीवार है, उसका नाप एक का 15, एक का 11 और एक का 6। तो आपको पूछा गया कि भाई रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तीनों दीवार है, उसकी भुजा एक तो 11, एक तो 6, एक तो 15। हमें ऐसा कहा गया है कि जो है वो उसकी दीवार की विमाएं है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो तीनों भुजा तो है ही, तीनों भुजा का योग कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 32, उसका आधा करोगे
तो मिल जाएगा 16। हमारे पास एस है, ए है, बी है और सी है, ये सब है। तो फॉर्मूला आप डाल सकते हो। तो देखो फॉर्मूला डाला, फिर लास्ट में अंडर रूट में ऐसा बचा 16 गुणा 5 गुणा 10। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, 5 है 10 है तो 10 का 5 दूनी 10, 5 दो बार आ गया तो 5 एक बार लिख दो, 2 तो उसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट दो, फिर गुणा कर दो, 4 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर का स्क्वायर। ओके, इजी है पूरा। अगर आप प्रैक्टिस खुद करोगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है और उनका परिमाप 42 है। यहाँ पे हमें परिमाप दिया है और 2 भुजाएं दी, हमें चाहिए तो 3 भुजा, तो तीसरी भुजा तो ढूंढनी ही पड़ेगी। तो परिमाप जो है उसमें 2 भुजा का योग माइनस कर दोगे तो तीसरी भुजा मिल जाएगी। एक तो 18, दूसरी है 10, 18 और 10 होती है 28, 42 में से 28 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 14। तो आपको तीसरी भुजा मिल गई। ओके, तो अब हमारे पास तीनों भुजा भी है, परिमाप भी है 42, आधा करोगे तो वो भी मिल जाएगा 21। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला डालने के बाद अंडर रूट में बचेगा 21 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, तो 7 गुणा 3 21, 21 दो बार आ गया, एक बार लिख दो, अंदर 11 बचे, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर आएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट 5वां, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप जल्दबाजी में 12, 17 और 25 को तीनों भुजाओं का माप ना मान लो। उसका अनुपात दिया है, उसका माप दिया नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपको तीनों भुजाओं माननी पड़ेगी। मानो कि पहली भुजा 12 है तो 12x, दूसरी 17 तो 17x, तीसरी 25 तो 25x। ओके, अब क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप दिया है 540, तो अब तीनों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप, तो देखो यहाँ पे तीनों भुजा का योग किया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। फिर क्या करना है आपको, तीनों का योग करोगे तो आपको कितना मिलेगा 54, और 54 इज इक्वल टू 540 यानी कि 540। 540 के बट्टे में 54 आप डालोगे तो आपको x मिलेगा, कितना मिलेगा 10। अब क्या करना है, x की वैल्यू आपने जो माना है a, b और c वहां पे डालनी है, तब जाके आपको भुजा मिलेगी। तो a माना था हमने 12x तो 12 गुणा 10 120, b माना था हमने 17x तो 17 गुणा 10 170, c माना था हमने 25x तो 25 गुणा 10 यानी कि 250,
अब जाके 3 भुजा मिली है, तो अब हमारे पास तीनों भुजा है। एस परिमाप तो दिया है, उसका आधा कर दोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है? 270। तो अब सिंपल फॉर्मूला डाल दो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का, एस, एस माइनस एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू डालने पर आपका लास्ट में आंसर आप देख रहे हो कितना आ रहा है? 270 गुणा 150 गुणा 100 गुणा 20। हमने कुछ ऐसा कहा था कि कोई भी चीज को दो बार आप ला लो, तो 270 अभी ऐसे ही रखो। 150 है तो उसका 2 भाग आप कर सकते हो, क्या? 15 गुणा 10, 100 का 10 गुणा 10, 20 का 10 गुणा 2। तो 10 देखो कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो 2 बार आप बाहर लिख सकते हो, वो तो आ गया। अब क्या बचा? 2 गुणा 15 गुणा 270, उसका भी वापस भाग कर दो। 9 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 15 यानी कि 5 गुणा 3 और गुणा 2। तो देखो 3 2 बार आ गए तो एक बार लिख सकते हो। 9 का वर्गमूल भी 3 होगा, फिर 2 तो 5 दूनी 10, तो 10 भी 2 बार आ गया, तो वो भी बाहर लिख सकते हो। ऐसे करके सब आ जाने के बाद आप गुणा करोगे तो कितना है? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पूरा एग्जाम्पल तो इजी है, लेकिन लास्ट में जब वर्गमूल निकालने की बारी आती है तब आप कोई मिस्टेक ना कर दो, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने जैसा आपको सिखाया उस हिसाब से ही आप आगे बढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको वर्गमूल मिल सकता है। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 14.1 का क्या दिया है देखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजाएं समान और एक भुजा अलग। अगर तीनों भुजा समान तो उससे हम कहा था समबाहु। सिर्फ अगर 2 ही भुजा समान है तो वो कौन सा होगा? समद्विबाहु। तो वो बराबर भुजा जो है वो तो आपको दे दी गई है, कितनी दी है? 12, तो 2 तो मिल गई। तीसरी वो कैसे हम निकालेंगे? देखो हमारे पास परिमाप भी है। इससे आगे वाला क्वेश्चन एक ऐसा आया था, उसमें मैंने कहा था कि परिमाप में से 2 भुजा का योग माइनस कर दोगे आप तो तीसरी भुजा नहीं मिल जाएगी। तो माइनस करने पर आपको 30 और 12 यानी कि 24, 30 में से 24 माइनस करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 6। तो अब देखो तीनों भुजा आपके पास है। अब परिमाप तो 30 तो दिया ही है। एस यानी कि अर्ध परिमाप, तो 30 का आधा कितना होगा? 15। तो अब कुछ नहीं, हीरोन का फॉर्मूला यूज कर। देखो यहाँ पे हीरो लिखा है, कोई हीरो नहीं आता, प्रिंट मिस्टेक है, हीरोन आएगा। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला आप डालोगे तो वैल्यू डालने के बाद आंसर कुछ ऐसा आएगा। 15 गुणा 3 गुणा 3, 3 2 बार आ रहा है तो 3 बार लिख सकते हो। और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 गुणा 3 9, और 15 का तो कुछ हो नहीं सका, इसलिए अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का
स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 12.1 खत्म होती है। ठीक है, और हमारे सिलेबस के हिसाब से, इस साल के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 12.1 ही है। 12.2 में इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमारी ये प्रश्नावली 12.1 वो भी ख़त्म हो ही गई है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 वो भी ख़त्म। ये पूरी प्रश्नावली आप देख सकते हो सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड है। सिर्फ 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, S, A, B और C। ये पूरा चैप्टर इजी है। ठीक है, आप एक बार ये वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया है तो आपको क्या करना है, आप खुद एक बार अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेके बैठो, फिर आप खुद सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो, उसे समझो, फिर सोचो कि मुझे क्या करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसमें से एक कम हो रही है तो सबसे पहले वो ढूंढो, क्योंकि 4 चीज़ें होगी तब भी जाके आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए 4 में से कोई भी S, A, B या तो C कम है तो उसे सबसे पहले ढूंढ लो, फिर फॉर्मूला डालो और फिर आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो आपको ये पूरा चैप्टर हीरोन का जो सूत्र है वो अपनी फेयर बुक में अच्छे से लिख देना, समझ के लिखना है आपको। ठीक है, एकदम होनेस्ट बनकर। अगर कुछ आपको ना समझ में आए तो आप कभी भी पूछ सकते हो भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं 10th में आ ही रही है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को इग्नोर मत करो, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखो, उसे समझो और आप खुद सॉल्व करो। ओके, तो मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी ऑनलाइन के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कभी भी एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।